Good morning, student. This is part 2 of the chapter Types of Economies. In this video, we are going to learn how the economy is divided on the basis of nature of economic activities. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने इकोनॉमी को डिवाइड किया है और इन्होंने कहा दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं. फर्स्ट हम लोग लर्न करने जा रहे हैं बेटा उसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज़ ऑल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी. उसको और क्या बोला जाता है? मार्केट इकोनॉमी. कैपिटलिज्म इज़ अ सिस्टम इन विच प्रॉपर्टी इज़ प्राइवेटली ओन्ड एंड इकोनॉमिक डिसीजंस आर प्राइवेटली मेड. कैपिटलिज्म क्या है? वो सिस्टम जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप अलाउड है और इकोनॉमिक डिसीजंस वो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय फर्ग्यूसन. UK, USA, Japan, France, Canada are the countries where capitalistic economy exists. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एग्जिस्ट होती है बेटा. Now, main features of capitalistic economy. First one is private property and inheritance. In this economy, private property is allowed. मतलब एक individual person private property own कर सकता है. All means of production like machines, implements, mines and factories etc. come under the private property. It means property owned by an individual after his death is legally passed on to his legal heirs like sons and daughters or some other relatives. इन्होंने क्या कहा? जैसे एक प्राइवेट पर्सन एक प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है और उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो उसके लीगल हायर्स को ट्रांसफ़र हो जाती है. उसको बोला जाता है इनहेरिटेंस बेटा. ठीक है, चाहे वो उसके बेटे को हो, बेटी को हो या और कोई रिलेटिव को हो. सेकेंड पॉइंट आता है बेटा प्राइस मैकेनिज्म. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज़ गेन बाय प्राइस मैकेनिज्म. यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म एक बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है. यहाँ पे प्राइजेस जो डिटरमाइन होते हैं बेटा दैट इज़ डिटरमाइन बाय द इंट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. मतलब जिस पॉइंट पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व मीट करता है उसी पॉइंट वही पॉइंट प्राइस का डिटरमाइन होता है. यहाँ पे कुछ भी गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है. ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज से प्राइस मैकेनिज्म प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. थर्ड पॉइंट है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज. इन दिस सिस्टम every individual is independent to his means of production in any occupation that one likes. मतलब जो भी चीज़ वो करना चाहता है एक इंडिविजुअल प्रोडक्शन करना चाहता है वो अपने मर्जी से कर सकता है. ठीक है, वन हैज़ गॉट एवरी राइट टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ हिज ओन चॉइस. वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा. यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस नहीं है. फोर्थ पॉइंट आता है बेटा sovereignty of the consumer. Under this system, consumer plays the most vital role. Consumer most important role play करता है. The entire production pattern is based on the desires, wishes and demand of the consumer. यहाँ पे जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है वो कंज्यूमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करता है, उनकी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसको पता है कि अगर कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हम वो चीज़ नहीं बनाएंगे तो हमारा मार्केट में प्रोडक्ट सेल नहीं होगा. तो यहाँ पे कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है अपनी चॉइस के गुड्स को चूज़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड्स है, क्योंकि कई सारे प्रोड्यूसर्स भी हैं. फिफ्थ पॉइंट आता है बेटा प्रॉफिट मोटिव. द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज़ अ मेन मोटिव ऑफ द प्रोड्यूसर. इनका मेन मोटिव क्या होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में बेटा? प्रॉफिट्स अर्न करना. प्रॉफिट गाइड्स द प्रोडक्शन इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी. इसका मतलब वो वही चीज़ प्रोड्यूस करते हैं जिसमें उनको प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो. लास्ट पॉइंट एक और है बेटा लेजियर फेयर स्टेट. अंडर द कैपिटलिस्टिक सिस्टम गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. दिस मीन्स प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर फ्री टू टेक द डिसीजंस. इन्होंने कहा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. तो इसका एक इकोनॉमिकल टर्म देखो ये बेटा, ये लेजियर फेयर स्टेट.
तो ये शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं वो अलग से, व्हाट इज़ लेजिएस्ट फेयर स्टेट। यहाँ पे जो भी डिसीजंस होते हैं वो कंज्यूमर्स के नीड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर्स लेते हैं, ठीक है। इन दिस इकोनॉमी नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज देयर। आई होप ऑल दीज फीचर्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्टिक सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट आता है बेटा इकोनॉमिक फ्रीडम। द फोरमोस्ट एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज दैट everybody enjoys economic freedom as one can spend one's income according to one's wishes. Producers have complete freedom to invest in any business or trade. इन्होंने कहा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का फोरमोस्ट मेरिट क्या है, एडवांटेज क्या है कि फ्रीडम रहती है। प्रोड्यूसर्स अपनी विश के अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से अपनी चॉइस करते हैं उनको क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज टू देयर ऑप्टिमम लेवल एज प्रोडक्शन इज अंडरटेकन विद द सोल पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड नो स्कोप फॉर वेस्टेज एट ऑल। इन्होंने कहा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सारे रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइज होते हैं, मतलब एफिशिएंट यूटिलाइज होते हैं। क्यों? इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट्स अर्न करना। तो अगर इनके हिसाब से वेस्टेज होगी तो क्या होगा? प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। देयरफॉर इन दिस इकोनॉमी रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली। थर्ड पॉइंट है बेटा इंसेंटिव फॉर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी देयर इज एम्पल स्कोप ऑफ न्यू इन्वेंशंस। न्यू इन्वेंशन का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। टू गेट मोर प्रॉफिट एवरी प्रोड्यूसर टेक्स इनिशिएटिव टू डेवलप न्यू टेक्निक्स इन प्रोडक्शन। इन्होंने क्या कहा? ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए हर एक प्रोड्यूसर क्या करता है? न्यू टेक्निक्स को ऑप्ट करता है और रिसर्च और डेवलपमेंट यहाँ पे चलता ही रहता है बिकॉज इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है और वो तभी पॉसिबल होगा जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होंगी, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करने से कॉस्ट कम आती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Varieties of goods at cheap rates make it easy to be within the reach of the poor and the weaker sections of the society. यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होता है लोगों का बिकॉज दे आर एबल टू गेट द गुड्स एट अ वेरी चीप रेट्स, और जिसकी वजह से पुअर पीपल, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के भी लोग क्या कर पाते हैं? उसको ले पाते हैं, परचेज कर पाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन राइज ऑफ देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होता है? बहुत हाई होता है। फिफ्थ पॉइंट है बेटा न्यू कंज्यूमर गुड्स। एवरी प्रोड्यूसर ट्राइज टू अर्न एज मच एज पॉसिबल बाय इंक्रीजिंग हिज आउटपुट, ब्रिंगिंग न्यू कमोडिटीज इनटू द मार्केट। Competition has also encouraged them to improve the quality of the old products. यहाँ पे कंज्यूमर्स का बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है उनको कि दे आर एबल टू गेट द वैरायटी ऑफ गुड्स। उनको कई सारे गुड्स मिलते हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स, क्योंकि कंपटीशन लेवल है और कंपटीशन लेवल को मीट करने के लिए एवरी प्रोड्यूसर ट्राई टू मेक अ इनोवेशन इन देयर प्रोडक्ट्स। तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट भी देते हैं कंज्यूमर्स को। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्टिक सिस्टम। डीमेरिट्स मतलब उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। फर्स्ट वन बेटा क्लास स्ट्रगल। अ मेजर शेयर ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज इज कंट्रोल्ड बाय द अपर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी while others remain deprived of the basic amenities of life. Thus, the entire society is divided between haves and have not. इन्होंने क्या कहा? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में बेटा क्लास स्ट्रगल रहता है। यहाँ पे जो लोग हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दैट इज़ सम पीपल्स दे आर हैविंग टू मच, उनके पास बहुत कुछ होता है पैसा, एसेट्स, और देयर आर मैनी पीपल्स हु डिडंट हैव एनी। मतलब दे आर फ्यू पीपल्स के हैंड में ही एसेट्स होते हैं और देयर आर नंबर ऑफ पीपल जिनके हाथ में कुछ भी नहीं होता, कोई एसेट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं वो बेटा दो
पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज हैव्स एंड हैव नॉट। सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। Capitalistic economy always faces the problem of economic fluctuations and unemployment. This means the state of instability and uncertainty is there. इन्होंने क्या कहा, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हमें ज़्यादातर इनस्टेबल सिचुएशन पे रहती है, क्योंकि यहाँ पे बेटा कोई भी चीज़ प्लान्ड वे से नहीं होती। कभी कभी ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, कभी अंडर प्रोडक्शन हो जाता है, तो फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं इकोनॉमी में, और जिसकी वजह से वो कई बार लोगों को जॉब से निकाल देते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत हो जाता है बीच बीच में। थर्ड पॉइंट है नो वेलफेयर एक्टिविटीज़। इन कैपिटलिज्म द सोल मोटिव इज़ मैक्सिमम प्रॉफिट बट नॉट द पब्लिक वेलफेयर। मैंने आपको पहले भी बताया कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में मेन मोटिव क्या था, दैट इज़ टू अर्न प्रॉफिट। तो यहाँ पे वेलफेयर के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। वेराइटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड, नॉट फॉर एनी वेलफेयर एक्टिविटी। यहाँ पे कई सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, बट जो उसके लिए पे कर पाएँ उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। लोगों की नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हैं कि नहीं सबकी, यहाँ पे ये नहीं देखा जाता। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में वेलफेयर एक्टिविटी का कहीं पे नाम नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है मोनोपोली प्रैक्टिसेस। दिस इकोनॉमिक सिस्टम हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द फैक्ट दैट इट डेवलप्स द मोनोपोली एक्टिविटीज़ विद इन द कंट्री। मोनोपोलिस्ट फर्म्स आर एक्सप्लॉइटिंग द कंज्यूमर बाय चार्जिंग हायर प्राइजेस। बेटा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में मोनोपोली सिचुएशन राइज हो जाती है, मतलब जिसके पास पैसा होता है वही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से वो क्या, जब बहुत ज़्यादा मार्केट पे कैप्चर कर लेता है तो अपने अकॉर्डिंगली वो प्राइजेस को रखता है, एंड एट दैट टाइम दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर्स। लास्ट पॉइंट है वेस्टेज ऑफ कैपिटलिस्टिक प्रोडक्शन। इन्होंने क्या कहा, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो होता है उससे रिसोर्सेज बहुत वेस्ट होते हैं, बिकॉज here they are not producing only that type of goods which are necessity for the consumer. They are producing the goods to show the standards, because the people are opting that type of goods, we can say. जैसे लार्ज स्केल एडवर्टाइजमेंट्स ये लोग बहुत करते हैं, तो उस पर क्या हो रहा है, दे आर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी, तो रिसोर्स वेस्ट हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करने से प्रोडक्ट की यूटिलिटी नहीं इंक्रीज हो जाती, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग मोर टाइप ऑफ गुड्स विच आर रिलेटेड टू स्टेटस सिंबल, ठीक है। दे आर नॉट बॉदर्ड बट द कंज्यूमर एग्जैक्टली वॉन्ट्स, बट द कंज्यूमर एग्जैक्टली वॉन्ट्स नहीं कह सकते यहाँ पे, सॉरी बेटा, उनकी नेसेसिटीज़ क्या हैं, नीड्स क्या हैं, ये लोग उस पर फोकस नहीं करते, ठीक है। तो कैपिटलिज्म वेस्ट इज अ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन सेवरल वेज। वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल एडवर्टाइजमेंट and other forms of selling expenses leads to increase in cost of production, the burden of which fall on the consumer. Many consumer goods discarded by the consumer when new models are manufactured because of status symbol. I hope all these points are clear to you all. Thank you, students.